नमस्कार मेरे YouTube दर्शक सभी छात्र बंधुओं, YouTube दर्शकों का मैं अपने YouTube चैनल स्टूडेंट प्रो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज के वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गलती हमसे हो गई थी। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने डाला था ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें tan थीटा का फॉर्मूला बाय मिस्टेक एरर लिखा गया है, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको लंबाई मांगते हैं। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एनसीईआरटी के, जिस प्रकार एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है, तो एनसीईआरटी के सेशन में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। इसका पहले वाला वीडियो आप देखिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के बिना कुछ समय गंवाए हुए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आज सॉल्यूशन, आपके पास बुक होगा, वहां से आप क्वेश्चन को देखिए। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, ठीक, तो नंबर 1 में कहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना। तो ये क्वेश्चन, और दूसरा नंबर में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। देखिए वो एक क्वेश्चन बहुत आसान है इसको बनाना। हम इसको इसलिए हमने आपको सारा फॉर्मूला बनाया। इसको हम लोग अनुपात सूत्र से भी बना सकते हैं। अगर आप अनुपात सूत्र से नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको अनुपात छोड़ करके आप आइडेंटिटी यानी तादमय का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे हम देखेंगे इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो जरा आप ध्यान में रखिएगा। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो बुआ देखिएगा, एक फॉर्मूला जो आप लोग को अलजेब्रा का पता है, वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ध्यान से, वो फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा बाबू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख दिए नीचे। जस्ट लाइक उसी तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो फिर क्या देखेंगे बाबू, 1 का स्क्वायर होता है 1, साइन का लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर फिर होगा 1 का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़िए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए दोनों पे स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर, और कॉस बाई साइन बराबर होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। यानी आप लोगों को बताए थे कि सबसे फेमस फार्मूला याद है ना, हमने फार्मूला पढ़ाते समय कहा था कि कॉस थीटा और साइन थीटा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ट्रिगोमेट्री का, और इसी से ज्यादा सवाल आपको बनेगा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू ऊपर दे रखा है कितना बाबू, 7/8 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये 7 का 1 नंबर सवाल था। सॉल्यूशन बड़ी इजी वे में बना लिया हमने। हम उम्मीद करते हैं मेरे बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का 1 है, और 7 का 2 में भी वही तरह का क्वेश्चन एक पूछ रखा है, और 7 के 2 में कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो आपको हम बताते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालोगे। तो कॉट थीटा का मान होगा 7/8, और स्क्वायर लिखे तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 49/64। यानी जो इसका लास्ट सेशन है वही इसका दूसरा सवाल है। तो अपने आप में दोनों क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन, या वीडियो को पॉज करके इसको समझिए, कॉपी में लिखिए और बार बनाइए। साथ ही आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, ताकि हम आपके सारे क्वेश्चन, सारे सवालात का जवाब दे सकें। मनुष्य है, परिश्रम करना मेरा कर्तव्य है, और आपका भी कर्तव्य है कि जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूं उसी प्रकार आप भी मेहनत करें। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ले चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि 3 cot a बराबर 4, ध्यान से सुनिएगा, 3 cot a बराबर 4, तो पहले तो समझ लीजिए कि हमको इसको अनुपात के रूप में सेटल करना है। बहुआ इधर गुना में है तो इधर आएगा, तक इधर आएगा भाग में आएगा, तो cot a बराबर गुना में है तो इधर भाग में चला आया। समझ में आ रहा है? अब फिर सोचिए, tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, जब tan थीटा का वैल्यू दे रखा हो आधार बटे लंब, तो हमको 3 क्वांटिटी चाहिए होता है, आधार, लंब और कर्ण। तो इसमें गायब कौन सा है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। अब लंब के जगह पे रखोगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर, आधार की जगह पे रखेंगे तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 16 9 कितना हो जाएगा बाबू? 25। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5, 2 5 के बदला कितना लेंगे? 1 5। ये क्या निकालिए? कर्ण निकालिए। क्या निकालिए? कर्ण निकालिए। अब आपको क्या करना है? वैल्यू किसका किसका जरूरत पड़ेगा आपको प्रूफ दैट के लिए, तो यहाँ पे tan का मान एक बार निकाल लीजिए जो आपके क्वेश्चन में है। तो tan a का वैल्यू क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा? 3, आधार कितना होगा? 4। फिर आपको cos a का वैल्यू पता होना चाहिए, क्वेश्चन में है, तो इसका वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा? 4, कर्ण कितना होगा? 5। आगे आपको पता होना चाहिए साइन ए का वैल्यू। साइन ए बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना होगा? तो जब लंब का बात करेंगे तो आएगा 3, कर्ण कितना होगा? 5। अब क्वेश्चन को बड़ी आसान वे में बना देना है, तो जांच कीजिए कि हाँ या ना ही बताना है जांच करके कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, सबका हमने वैल्यू पुट कर दिया है, सारे का वैल्यू हमने पता लगा रखा है। और पहले में 1 माइनस tan का वैल्यू होता है 3/4 स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, cos का वैल्यू हमने लिया है 4/5 का स्क्वायर, साइन का वैल्यू लिया है 3/5 का स्क्वायर। सॉल्यूशन करना आसान है, बिन का जोड़ घटा आप लोग को आता है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर बाबू 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा है? इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करोगे? इसको बटा 1 अपने से लिख सकते हैं ताकि आप एलसीएम अच्छे से निकाल सको। अब यहां हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो हमने क्या कहा? इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ध्यान देखिएगा, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो 16, इसको हम इरेज कर देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, फिर सॉल्यूशन आप लोग इसका देख लीजिए। इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जरा प्यार से देखिएगा सॉल्यूशन को। यहां देखिए बुआ, 16 1 का लसा एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में 1 से गुना करोगे तो 16 माइनस 9। क्लियर? बीच में बटा का सिंबल है तो बटा का सिंबल, फिर 16 1 का लसा निकालोगे तो नीचे वाला क्या होगा? 16। 16 में 1 से गुना करोगे तो बाबू होगा 16 और प्लस 9। यहां देखिए दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 16 होगा, सॉरी 25 होगा, और यहां से घटाओगे तो 16 माइनस 9। ये दोनों का एलएचएस आए थे दोनों। देखिए 16 से 16 कैंसल, तो 16 में से 9 घटाओगे तो क्या होगा? 7, और 16 और 9 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 25 बराबर 16 में से 9 घटाओ 7, 16 में से घटाओगे तो कितना मिला? 25। यानी आप क्लियरली देख पा रहे हो 7/25 बराबर किसके भैया? 7/25 के। यानी हमसे क्वेश्चन पूछा था क्या दोनों बराबर है, जांच करके बताइए, तो हम देंगे हाँ। जांच करने पे हमको पता चला कि दोनों का मान 7/25 ही है। इसका मतलब
कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है। आप अपने सुविधाओं के अनुसार वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले, फिर लिखे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, फिर हम दोबारा आपको बताएंगे। हम आपसे प्रॉमिस किए हुए हैं हम सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे, एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। वीडियो लगातार मिलेगा, आप लोग अपने काम में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। फॉर्म भरा गया है, एग्जाम होना ही है और एग्जाम होगा ही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमने आपको बता दिया 8 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा प्रेम से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है हम लोग को कि एक त्रिभुज एबीसी है। हमने क्या करा, एक त्रिभुज एबीसी ले रखा, ले लिया, ए नाम रखा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि ए बी सी। फिर बोला इसमें कि इसमें बी समकोण है, तो भाई बी समकोण है, 90 डिग्री बना लिया, अच्छी बात है। फिर आगे क्वेश्चन बोला है कि tan a बराबर 1/√3। ध्यान से सुनिएगा, एंगल जो है वो ए से दे रखा है, tan a बराबर 1/√3 दे रखा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट लंब होगा और ये कर्ण होगा। एंगल कहां से देख रहा है, ए से। हमने पहले बोला है जो एंगल लगेगा उससे देखना है, उसको देख लिया। अब लंब कौन सा होगा, √3, सॉरी लंब बटे आधार है तो लंब कौन सा होगा, 1 होगा। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, √3। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो पहले कर्ण निकाल लीजिए आप। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 को जोड़ो कितना मिला, 4। 4 के बदला में कितना निकल जाएगा बाबू, 2 निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब ये तो हम निकाल लिया, अब हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए वो जरा ध्यान में रखेंगे। वो क्वेश्चन बोला है सबसे पहला बात, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, यानी हमको वैल्यू चाहिए किसका किसका, ध्यान से देखना। हमको चाहिए कॉस ए का, कॉस सी का, साइन ए का, और फिर किसका वैल्यू चाहिए, साइन सी का। ये 4 डेवलपमेंट है आपके पास, और इस चारों डेवलपमेंट के अरेंज में हम यही काम करेंगे। ठीक, ध्यान में रखना, कॉस ए लेना है। क्या लेना है, कॉस ए। जब कॉस ए का बात करेंगे तो ए से ताक लो, तो कॉस ए का तो फॉर्मूला में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, आधार बटे कर्ण होंगे ही फॉर्मूला। लेकिन ए से जब ताकेंगे तो लंब ये वाला होगा, आधार कौन सा होगा, √3, और कर्ण का वैल्यू कितना मंगाए हैं, 2 ले लिए। कॉस सी, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, आधार बटे कर्ण, सी से ताकेंगे तो लंब होगा √3, तो आधार होगा कितना, 1, और कर्ण कितना होगा, 1/2। कोई दिक्कत। साइन ए का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू कितना होगा बुआ, √3, कर्ण कितना होगा, 2। उसी तरह साइन सी का वैल्यू कोई मतलब नहीं, अगर लंब का बात करेंगे तो ये 1 होगा, 1/2। और उसी तरह लंब बटे कर्ण का बात करेंगे तो सी से देखोगे तो लंब होगा √3/2। सबका वैल्यू हमने पता कर लिया। अब पहला सवाल देखो, पहला सवाल कह रखा है साइन ए, लिख लिए साइन ए। उसके बाद बोला डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का वैल्यू बताना। देखिए ध्यान से, साइन ए का वैल्यू कितना है बुआ, 1/2, कॉस सी का वैल्यू कितना है बुआ, 1/2, कॉस ए का वैल्यू कितना है, √3/2, साइन सी का वैल्यू कितना है, √3/2। 1 में 1 से गुना कराओ 1, 2 में 2 से गुना कराओ 4, √3 में √3 से गुना कराओ 3, 2 में 2 से गुना कराओ 4। फिर सबका एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का एलसीएम होगा 4, 1 + 3 बराबर होगा 4/4। कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए, ध्यान से इस क्वेश्चन 2 नंबर का फीलिंग लाइए।
माफ कीजिए, एक बार में पूरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मतलब बोर्ड छोटा होने के कारण, इसीलिए आप लोग थोड़ा इसको एडजस्टमेंट करके थोड़ा देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है cos A डॉट cos C माइनस साइन A साइन C। cos A का वैल्यू है √3/2, cos C का वैल्यू है 1/2, साइन A का वैल्यू है 1/2, साइन C का वैल्यू √3/2। इसको गुना करेंगे तो आएगा √3/4, इसको गुना करेंगे तो आएगा √3/4। क्लियरली आपको पता है जब सेम संख्या को घटाते हैं तो आंसर क्या आएगा 0। इस प्रकार हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन किया और 9 के सॉल्यूशन में पहले वाले पार्ट किया और 9 के सॉल्यूशन में पहले वाले पार्ट का आंसर आया 1 और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 0। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से। हमने क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन जो दिया तो उसी तरह फिगर बनाया, tan A का वैल्यू दे रखा था 1/√3, लंब और आधार दिया, हमने इसके मदद से कर्ण को ज्ञात किया। कर्ण के बाद हमने जो जो वैल्यू हमको चाहिए था निकालने का उसका वैल्यू निकाला और उस वैल्यू के आधार पर हमने सारे वैल्यू को सॉल्यूशन कर रखा, जो नॉर्मल जोड़ घटाव के रूप में, नॉर्मल भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना के रूप में एडजस्टमेंट है। अभी चैप्टर का आराम से कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है, अब बस मोबाइल पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर खाली कर दीजिए और लेते रहिए मजा ट्रिग्नोमेट्री का। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।